हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, डिटेल्ड मैनर में हम लोग करा रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, बट मैं बता दूं दोस्तों, हमने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया है। हम बिल्कुल लगातार आपको करवा रहे हैं। डेली के 2 वीडियोस आपको मिल रहे हैं। और मैं बता दूं, ये छोटे वीडियोस बनाने का रीजन ये है कि आपका कंसंट्रेशन उस समय पूरा रहे। मेरा सजेशन ये दोस्तों, पूरा वीडियो आराम से देखें। और मेरा सजेशन ये भी है, मेरी एक एक बात को समझें। अगर आप इंग्लिश के बहुत अच्छे समझदार हैं तो आपको मेरी सारी बातें समझ आ जाएंगी और सारी चीजें आपके लिए हैं। मैं डिटेल में इसलिए ले रहा हूं कि अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर भी है, अगर आपकी अंग्रेजी वीक भी है, नॉट टू वरी एट ऑल। एक एक चीज को करवाया जाएगा यहां पे, इसी चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। चलिए, समय ज्यादा नहीं बर्बाद करते हुए सीधा लिए चलता हूं मैं आपको। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हम कर रहे थे दोस्तों। इससे पहले के जो क्वेश्चन है 10 नंबर तक, वो पिछले वीडियो में मैं करवा चुका हूं। वर्कबुक एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है 7 नंबर चैप्टर की। चैप्टर नंबर 7 के बाद है रिविजन एक्सरसाइज, उसकी एक्सरसाइज नंबर बी यहां पे हम कर रहे हैं। और बी का क्वेश्चन नंबर 11, आई कैन नॉट वेट, आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता, वेयर शीना लेटली। लेटली का मतलब होता है दोस्तों रिसेंटली। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो रिसेंटली का मतलब है आजकल की बात कर रहा है ये। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, वेयर शीना इज लेटली, अभी वो कहां है। इज भी आ सकता है। और बेटर अगर अपने को करना है, चूंकि यहां पे रिसेंटली आया है, वेयर शीना हैज बीन लेटली, अभी वो काफी समय से कहां है। चूंकि काफी समय आया है तो इट इज बेटर कि हम इस का प्रयोग ना करें। लेटली नहीं लगाते तो इस चल जाता। चूंकि यहां ये आया है तो इसलिए बेटर है कि हम यहां लेटली के साथ हैज बीन का प्रयोग करें। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इफ आई डैश अ टाइपराइटर, आई डैश दिस लेटर इन नो टाइम, मेरे को समय ही नहीं लगता, मैं स्वयं कर देता। ठीक इसी प्रकार का एक सेंटेंस पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था। वहां भी हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के नियमों का पालन किया था। नियम जो मोस्ट कॉमन है, जो सबसे ज्यादा चलता है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं आपके साथ। इफ के साथ अगर आपको हैड V3 नजर आता है, दूसरे वाले पोर्शन में आपको वुड हैव V3 नजर आना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। बाद में वुड हैव V3 है तो इफ के साथ हैड V3 लगा लो, इफ के साथ हैड V3 है तो ये लगा लो। ये जरूरी नहीं है कि ये सबसे पहले आए। ये नियम जरूरी है कि दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। कभी ये पहले आएगा तो ये बाद में आएगा, कभी ये पहले आएगा तो ये बाद में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम ध्यान रखना है, इफ के वाले पोर्शन में हैड V3, दूसरे वाले पोर्शन में वुड हैव V3। जैसे हम देखें यहां 12 नंबर में इफ वाले पोर्शन में हैड V3, इफ आई हैड अ टाइपराइटर, ये डबल हैड बहुत जरूरी है। आई वुड हैव टाइप्ड दिस लेटर, मैं तो टाइप्ड कर चुका होता अगर मेरे पास एक टाइपराइटर होता। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था आपको, ये डबल हैड बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है का मतलब यह है कि ये डबल हैड ही आपको आगे ले जाएगा। चलिए दोस्तों, इफ यू डैश बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू डैश जनरसली, ऐसा होगा। ये इफ वो वाला इफ कंडीशनल वाला है जहां पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। रिवॉर्डेड फ्यूचर में पैसिव है, तुम्हें रिवॉर्ड करना नहीं है, तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। यू विल बी रिवॉर्डेड जनरसली, जनरसली किया जाएगा बाय चीफ टुमारो। अगर आगे वाले पोर्शन में आएगा इफ यू आर एबल टू, इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर यूं भी कह सकते हैं इफ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन इफ वाले पोर्शन में हमें विल को अवॉइड करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। मैं ये वाला पोर्शन मिटा ही देता हूं, सिंपल रखता हूं आप लोगों के लिए, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर तुम ऐसा करते हो तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा जनरसली, उदार मना, उदार तरीके से, अच्छे से तुम्हें जनरसली रिवॉर्ड किया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं हम। चलिए देखते हैं दोस्तों 14 नंबर। इफ आई डैश गॉड
ऑल सफरिंग्स, सफरिंग्स का मतलब होता है तड़प, सफरिंग का मतलब होता है परेशानियां। ये कह रहा चाह रहा है कि अगर मैं भगवान होता, अगर आपको याद है दोस्तों, अगर मैं भगवान होता एक इमेजिनरी कंडीशनल है, काल्पनिक कंडीशनल है, और काल्पनिक कंडीशनल में हम ऐसा प्रयोग करते हैं बहुत सिंपल सा, इफ आई वर अ गॉड, इफ आई वर गॉड, मैं भगवान ही होता, आई वुड, अब इसमें ध्यान रहे उसके साथ हमें हैव नहीं लगाना है, एलिमिनेट डायरेक्ट आएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा, इफ आई वर गॉड, अगर मैं भगवान होता, आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, मैं सारी के सारी सफरिंग्स दूर कर चुका होता। ये कहते हैं सब्जंक्टिव मूड इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस में। राम्स करियर डैश इफ ही डैश इन द एग्जामिनेशन। आगे देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पे कि अगर हमने पिछले साल की बात की, देखिए पिछले साल एग्जामिनेशन में अगर वो पास नहीं हुआ होता, सक्सीड नहीं हुआ होता, यहां पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो सक्सीड शब्द है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्वयं, और आपको साथ में बताना चाहूंगा कि सक्सेस जो लिखते हैं वो वर्ब ही नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं एक दो बार, लेकिन चूंकि मेरे को बताना वापस इसलिए पड़ता है, कई सारे विद्यार्थी पुरानी चीजें मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, कई लोगों को याद भी रहता है। सक्सेस यानी सफलता, यानी एक नाउन है, सक्सीड एक वर्ब है, तो वर्ब की बात कर रहे हैं हम यहां पे कि वो ये कह रहा है राम का करियर रूइन, रूइन यानी खराब हो चुका होता, वुड हैव रूइंड। आपको कहा था मैंने इफ के दूसरे वाले पोर्शन में वुड हैव प्लस वी थी लगाओ, इफ ही हैड नॉट, और ये इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म आ जाएगा सक्सीडेड। अगर वो सक्सीड नहीं हुआ होता, अगर वह सफलता लास्ट ईयर उसने जो प्राप्त नहीं की होती, वह उसका करियर जो है रोइन, रोइन का मतलब है तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता, रोइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। चलिए आगे बढ़े हम। आई विश डैश द आंसर यस्टरडे, दोस्तों पास्ट की बात है तो पास्ट में तो आ जाएगा आई विश आई हैड नोन, मुझे ये कल आंसर पता होते, काश ऐसा होता, यहां पे आ जाएगा काश ऐसा होता, आई हैड नोन। 17 देखिए, शी डैश मी सो वेल व्हेन आई वाज अ बॉय, बोल्ड कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, बॉक्स में डाल रहा हूं, जो भी समझ लो वो कर रहा हूं। व्हेन आई वाज अ बॉय, पास्ट में, जब मैं बच्चा था, जब मैं लड़का था, जब मैं छोटा था, उसने इतना अच्छे से ट्रीट किया, शी ट्रीटेड मी सो वेल, इतना अच्छे से उसने ट्रीट किया, दैट कि आज दिन तक मैं ये भुला नहीं पाया हूं, ऐसा कह रहा होगा शायद ये कहना चाह रहा है टू दिस डे, टू दिस डे का मतलब है आज दिन तक, टू यानी तक, दिस यानी आज, आपको ध्यान होगा ऐसा बोलते ना, आज दिन तक ऐसा, तो आज दिन तक मैं उसे आई हैव नॉट फॉरगॉटन हर काइंडनेस, आई हैव नॉट फॉरगॉटन, आज दिन तक नहीं भूल पाया हूं, आई हैव नॉट फॉरगॉटन हर काइंडनेस, उसकी दयालुता को भूल नहीं पाया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लाइट डैश द होल नाइट, पूरी रात्रि, पूरी रात्रि का मतलब होता है दोस्तों एक शुरुआत है, एक अंत है, बहुत लंबे समय तक ये काम हो रहा है। आपको अगर याद है लंबे समय तक कोई कार्य होता है तो वहां कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। वापस मेरी बात सुनिए, सिंस फॉर नहीं आया, लेकिन यहां पे मीनिंग है कि पूरी रात्रि से चल रही है, तो हैड बीन बर्निंग, हैड बीन बर्निंग, लाइट जो है जल रही थी पूरी रात्रि, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूंगा, और ये तो पक्का कंफर्म कह रहा है कि मैं तो पक्का ही भूल गया हूंगा उसको स्विच इट ऑफ करना, ऑफ स्विच ऑफ करना मैं भूल गया हूंगा, मैं भूल गया हूंगा फ्यूचर के, मैं ऐसा लग रहा है उसको, तो आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, ऐसा कोई कार्य जो नहीं किया लेकिन कर लेना चाहिए था उसके लिए आता है मस्ट हैव फॉरगॉटन, और यहां पे आया है होल नाइट के कारण मैंने यहां पे लाइट वॉज बर्निंग नहीं लगाया है, मैंने लाइट हैड बीन बर्निंग लगाया है। रीजन बता रहा हूं मैं फिर से दोस्तों, होल नाइट यानी पूरे रात्रि की बात हो रही है, वॉज बर्निंग की जगह हैड बीन बर्निंग का प्रयोग किया गया। एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, पिछले वीडियो से, पिछले जितने भी वीडियोस हैं वो आप देखिए दोस्तों, एक एक चीज कनेक्ट हो रही है।
जब तक वो कनेक्शन आप नहीं ढूंढेंगे तब तक मजा नहीं आ पाएगा। चलिए दोस्तों, आई एम श्योरली, ही हार्डली, अब देखिएगा, ही हार्डली नीड, अब ध्यान से मेरी बात सुना, ही आया है और फिर भी नीड आया है। एक बात याद आनी चाहिए आपको, ही के साथ आमतौर पे नीड्स आता है, लेकिन अगर नीड आया है दैट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब का रूप है। कुछ मत करो, एज इट इज टिका दो, मतलब जो भी लिखा है वो एज इट इज आ जाना चाहिए। आई एम श्योर ही हार्डली नीड स्पेंड मनी, उसे करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना चाहिए, जो भी पड़ेगा। सो मेरा यहां पे क्या फॉर्म है, अगर यहां नीड्स आता, ही नीड्स टू स्पेंड लगाते अपन, नीड्स आता तो ये मेन वर्ब हो जाता, फिर टू लगा के स्पेंड लगाना पड़ता। चूंकि यहां नीड्स में एस नहीं आया है दैट मीन्स ये खुद ही ऑक्सिलरी, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो रूप है। 20th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखिए, एंशियंट इंडिया, हिंदी में ऐसे कहते हैं प्राचीन भारत, एंशियंट प्राचीन भारत की बात हो रही है। मस्ट हैव एंजॉयड, क्योंकि अभी तो बात कर ही नहीं रहे हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पुराना जो स्पिरिचुअल ग्रेस है, जो आध्यात्मिक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो प्राचीन भारत है उसमें इसे एंजॉय किया गया होगा पास्ट में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मस्ट हैव एंजॉयड। क्या ये बात समझ आ रही है? बस यही बात समझा के मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि आपकी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बनाना है मुझे। मेरा एक ही लक्ष्य है, आपकी इंग्लिश को स्ट्रांग बना दूं। बस आप मेरा एक छोटा सा काम करिए, अच्छा लगे तो शेयर करते जाइए दोस्तों। जितना ज्यादा अपने मित्रों तक इन वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही एनर्जी हम में आएगी, और वही एनर्जी मैं आप ही तक वापस लौटाऊंगा। बस इसी बात के साथ आज की बात को आप पूरा विराम देता हूं। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, share